योर पेरेंटहुड जर्नी बिगिंस हियर। शुभारंभ एक नई पीढ़ी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम लोग फिर से मौजूद हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर और यहाँ आपको बता दें कि अख्तरुल इमान प्रदेश अध्यक्ष एआईएम पहुँचे हैं और छात्रों के मुद्दों पर और बीपीएससी पदाधिकारी के द्वारा जिस तरीके से कहा गया, मुहावरे का इस्तेमाल किया गया कि हाथी मस्त चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार, इस मुद्दे पर बीपीएससी पदाधिकारी को आरो हाथ लेते हुए अख्तरुल इमान क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जनाब सम्राट चौधरी साहब से भी और हम आदरणीय एजुकेशन मिनिस्टर मिथिलेश तिवारी साहब से भी गुजारिश करते हैं कि ये इन बच्चों की जो मांग है, इन अभ्यर्थियों का जो मुतालबा है, वो आसमान के तारे नहीं मांग रहे हैं, चांद सितारे नहीं मांग रहे हैं, वो बगैर एग्ज़ाम के बहाली होने की बात भी नहीं कर रहे हैं। इन जटिलताओं से इनको बचाया जाए, TRE-4 का डायरेक्ट एग्ज़ाम लिया जाए, निगेटिव मार्किंग से इनको बचाया जाए। SSC में जो लोग पहले से काम करते रहे हैं निविदा पर, उनको आप किरानी बनाइए, उनको वेटेज देकर हमारे शिक्षकों के हकमारी का काम मत कीजिए। लाइब्रेरी साइंस में अब तक लंबे अर्थ तक आपने बहाली करने का काम नहीं किया है। लाइब्रेरी साइंस के 18 वर्षों से बहाल कीजिए। किताबें सड़ रही हैं, अलमारियों में दीमक उसे चाट रही है और यहाँ पर उनकी बहाली करने का काम कीजिए। मैं कह रहा हूँ, ये मुतालबा इनका क्या है? ये मुतालबा इनकी रोटी का नहीं है। सिर्फ मसला यह है कि जिस स्कूल में शिक्षक नहीं है, जाहिर है कि वहाँ पढ़ाई बाधित हो रही है। तो पढ़ाई बाधित हो रही है, ये किन की पढ़ाई बाधित हो रही है? ये पढ़ाई बाधित हो रही है गरीबों के, भिखमंगों के, ठेला चालकों के, मजदूरों के, किसानों के बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। बड़े लोगों के बच्चों की तो पढ़ाई बाधित नहीं हो रही है। तो चाहे तो इनको बहाल करें, वो कानून ला दो कि जो लोग सरकारी रोटी खाएगा वो सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएगा। ये कानून ला दे सरकार, फौरन ठीक हो जाएगा। लेकिन तमाम तर सरकारी कर्मियों के बच्चे पढ़ेंगे प्राइवेट स्कूल में और गरीबों के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ेंगे, आप वहाँ पर टीचर भी उनको नहीं मिलेगा। ये कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अख्तरुल साहब, एक सवाल मेरा है, आज कुछ प्रेस वार्ता के दरमियान हाँ मैंने कहा हमारी खास करके बेटियों का, मैं कह रहा हूँ ये एक सरकार सही तौर पर एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर पा रही है, सही तौर पर रिजल्ट नहीं दे पा रही है, सही समय पर रिजल्ट नहीं दे पा रही है। TRE-4 का पहले इम्तिहान हो जाता तो बहुत सारे बच्चों को शामिल होने का मौका मिलता। सरकार की लापरवाही के नतीजे में जो रिजल्ट देर हुआ है, डिले हुआ है और एग्ज़ाम लेने में जो डिले हुआ है, कम से कम 5 साल का इनको वेटेज दिया जाए एज के मामले में, ताकि ये जो हमारी उनके बेटियों के रिश्ते टूट रहे हैं। वो लाइब्रेरी साइंस करके आई, वो DLED करके आई, रिश्ता हो गया उनका कि टीचर बन जाएगी, लेकिन अब वो उनके अंदर में ज्ञान भी है, शक्ति भी है, एग्ज़ाम पास भी कर सकती है, लेकिन उम्र की वजह से वो शामिल नहीं हो पा रही है। तो घर घर में ये तो समझिए कि लोगों का सुसाइड करने के लिए सरकार उकता रही है। ये कहीं से भी मुनासिब नहीं है। एक सवाल मेरा रहेगा, आज बीपीएससी में प्रेस वार्ता के दरमियान में अधिकारियों ने एक मुहावरा दिया कि हाथी मस्त चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार, तो इन छात्रों को क्या कुत्ता बनाया जा रहा है? मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही आपत्तिजनक मुहावरा है। ये ऐसे मौके से नहीं बोला जाता। ज्ञान के धरोहर इन बनने वाले शिक्षकों के बारे में मैं समझता हूँ जिस पदाधिकारी ने बयान दिया है, मैं कहता हूँ कि माता पिता ने अच्छे संस्कार नहीं दिए, क्या अच्छे स्कूलों में पढ़ के भी वो नहीं आए? क्या उनको पता लगेगा? उनके पिताजी अगर शिक्षक होते तो क्या ये जुमला अपने पिताजी के लिए बोलेंगे? उनके जो रिश्तेदार होंगे उनके बोलेंगे? ये कहना, कुत्ते से संज्ञा देना हमारे शिक्षकों का, ये अपमान सिर्फ शिक्षकों का नहीं है। बिहार की ज्ञान की धरती ये महावीर की धरती है, ये बुद्ध की धरती है, सरफुद्दीन या मुनैरी की धरती है। इसने तमाम तर उन विद्वानों का इसने अपमान किया है। इसलिए ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। नौकरी बाद को इनको मिले उसकी परवाह नहीं की जाएगी, लेकिन ऐसे लोगों की नौकरी पहले जानी चाहिए जो बिहार में इस तरह का जुमले का इस्तेमाल। माना जाए ना कि बिहार सरकार के अधिकारियों के सिर पर सत्ता का नशा चढ़ रखा है। मैं कह रहा हूँ सत्ता का नशा नहीं है, बल्कि मैं आपको कह देता हूँ लाचार सरकार है और बेलगाम यहाँ का भ्रष्टाचारी जो अफसरशाही है उसका संकेत है ये। यानी अफसरों को किसी का डर और भय नहीं है। सरकार जब कमजोर होती है तो अफसरशाही वहाँ पर नंगा नाच जाती है। ये अफसरशाही का नंगा नाच है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से लगता है मौजूदा सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। उस पदाधिकारी ने भी सबक नहीं लिया जिसने इस तरह का जुमला इस्तेमाल किया। आपको मेरे अजीज पढ़े लिखे हो और याद करते हो तभी एग्ज़ाम देते हो। पिछले तमाम तर प्रोसीडिंग हाउस के देख लो कि MIM ने एजुकेशन के लिए, बाढ़ के लिए, सामाजिक दलित के इंसाफ के लिए, मॉब लिंचिंग के लिए, गरीबों, दलितों और मजलूमों के इंसाफ की जो आवाज़ उठाई है कोई पार्टी नहीं उठा सकी है। हम यहाँ पर सत्ता पाने नहीं आए हैं, हम गरीबों की, दलितों की, मजलूमों की आवाज़ बनने के लिए आए हैं। ये मेरा धर्म कर्तव्य है कि मैं ये लड़ाई लड़ता हूँ और लड़ता रहूँगा।